Hello, Bacho. Let's read the question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप देख सकते हो कि दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास. पहली तो जो स्टेटमेंट है वो है आपकी असर्शन ए एंड दूसरी जो है आपकी रीजन आर की स्टेटमेंट है. तो पहली असर्शन की स्टेटमेंट देखते हैं. सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. तो देखो सबसे पहले असर्शन गिवन है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है एंड एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. तो रीजन की स्टेटमेंट है कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व है C1 कार्बन बीटा ग्लूकोज के एंड C2 कार्बन अल्फा फ्रुक्टोज. तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले असर्शनिंग एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको किस तरह से करना होता है. सबसे पहले असर्शन की स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि सही है या नहीं. फिर हम रीजन की स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं. फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो रीजन है क्या वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. इस अकॉर्डिंग हम करेक्ट आंसर दें. ठीक है. तो सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के. तो देखो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे उसमें पायरान रिंग होती है. तो देखो ये जो रिंग है ये आपकी कौन सी रिंग है. पायरान की रिंग है और इसके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये इसकी पायरानोस. तो देखो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है एंड फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो देखेंगे. फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि जो सुक्रोज है वो कैसे बन रहा है फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास क्या है H OH H OH OH H then again H OH CH2OH H. ठीक है बच्चे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा. हम आगे देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर. इसका फ्रक्टोज तो बच्चे फ्रक्टोज में फ्यूरान की रिंग होती है. इसकी रिंग होती है फ्यूरान रिंग क्योंकि इसमें आपके पास 5 कार्बन. तो ये इसकी कैसी फॉर्म बनती है फ्यूरानोस फॉर्म बनती है. यहाँ आप देख सकते हो OH CH2OH OH HOH CH2OH H. ठीक है. तो ये है बच्चे फ्रुक्टोज. अब हम एक आगे देखते हैं कि सुक्रोज कैसे बनता है फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो देखो बच्चे जो सुक्रोज होता है वो कैसे बनता है. सुक्रोज आपका बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो अब हम पहले फिर से ग्लूकोज की रिंग बना रहे हैं. इनके बीच में बच्चे क्या होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. वो भी अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होती है. ये होती है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है. OH H OH H CH2OH. ठीक है. अभी यहाँ आपके पास आएगा क्या आएगा फ्रक्टोज के यहाँ पर आएंगे H OH OH H फिर यहाँ CH2OH
H and CH2OH। ठीक है, तो ये है बच्चे किसका स्ट्रक्चर, सुक्रोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी बच्चे इसमें यहाँ पे क्यों हो रही है ग्लाइकोसिडिक लिंक, तो ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज formed by the loss of water molecule by H2O। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ भी एक OH होता है और यहाँ भी एक OH होता है, तो इन दोनों में से H2 बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, तो वो यहाँ से आ जाता है एंड ये कंबाइन कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इसका फर्स्ट कार्बन होता है, इसका सेकंड कार्बन होता है ये। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर। उसके बाद आगे क्वेश्चन में एक और चीज थी कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव 2 units of monosaccharides, on hydrolysis gives 2 units of monosaccharides। तो देखो यहाँ पे बच्चे ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, इनकी सिंगल सिंगल यूनिट्स जब हम मिलाते हैं तो ये आपको सुक्रोज मिल जाता है। ठीक है, जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट्स व्हाई वी कैन से सुक्रोज का जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको क्या मिला, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आपको 1 यूनिट ग्लूकोज का मिलता है एंड साथ में फ्रक्टोज मिलता है, सो दैट मीन्स इट इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, और दूसरा आपके पास था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, देखो ये जो सुक्रोज है इसमें आप यहाँ देख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ लिंकेज आ गई है, तो यानी कि जो अभी यहाँ पे इसके जो ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में जो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप्स होते हैं, फ्री कीटोन ग्रुप्स होते हैं, वो आपके कहाँ बिजी हो गए, लिंकेज में बिजी हो गए। तो यानी कि जो फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स, कीटोनिक ग्रुप्स कहाँ इन्वॉल्व होगा बच्चे, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, hence are not free। तो ये क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए तो ये रिडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, तो दैट्स व्हाई ये आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं रहा, रिड्यूस हो नहीं पाएगा, राइट। तो यानी कि ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए एंड हेंस आर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। सो हम कह सकते हैं कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी ऊपर भी जो हमने देखा था कि एक डाइसैकेराइड भी है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे रहा है, तो दोनों बातें ट्रू हो गई, डाइसैकेराइड कि ये दोनों मतलब आपका डाइसैकेराइड भी है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। तो अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो पहले स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रू है कि ये एक डाइसैकेराइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका रीजन भी एकदम करेक्ट है बिल्कुल कि इसमें बच्चे आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व हो रही है कार्बन 1 के बीटा ग्लूकोज के एंड कार्बन 2 अल्फा फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी अभी हमने यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर ग्लूकोज का,
एंड यहाँ पर सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है फ्रक्टोज। ठीक है, तो यानी कि इस वजह से हमने कहा कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यानी कि आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी सही है एंड रीजन ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। सो ए ऑप्शन, सो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा फाइनली अब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द फाइनल करेक्ट आंसर, जहां पर आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, विश यू ऑल द बेस्ट।